मांग की लोच। मांग हमने देख लिया है, मांग का नियम हमने समझ लिया है। आज हम बात करेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा लोच क्या है। लोच यानी किसी भी चीज़ में वृद्धि या कमी की जा सके, उसे हम कहते हैं लोचदार। यानी कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल हो, उसे हम लोच के हिसाब से जानते हैं। अब जब मांग की लोच हम कर रहे हैं, यानी हमारा जो मेन उद्देश्य है, मांग में लोच होनी चाहिए, यानी ये परिवर्तनशील होनी चाहिए, उसे हम लोच कहते हैं। ये इसे ही हम लोच के नाम से जानते हैं। अब मांग की लोच का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ है किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन। ये ऊपर और नीचे एरो मतलब ये परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण, किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में अगर थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कीमत में वृद्धि या कमी के कारण जो खरीदी गई मात्रा है, यानी मांगी गई मात्रा, और किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को हम मांग कहते हैं। तो कीमत में वृद्धि या कमी के कारण अगर मांग में कमी या वृद्धि हो रही है, इसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में हमने ये समझाया है। कीमत में होने वाला परिवर्तन, इसके कारण मांग पर क्या असर पड़ रहा है, इन दोनों के संबंध को मांग की लोच कहा जाता है। अब मांग की लोच जो है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला, मांग की कीमत लोच। दूसरा होता है मांग की आय लोच, एक एक करके हम अभी देखेंगे। और तीसरा होता है मांग की आड़ी लोच। इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आड़ी लोच को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, अब इसे एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मैं थोड़ी सी इंक बदल लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कीमत लोच क्या है, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब यहाँ कीमत लोच यानी अगर कोई एक उपभोक्ता है, ठीक, वो कोई वस्तु खरीदने जा रहा है और उस वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन हुआ, ये फिर परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी, कीमत बढ़ भी सकती है या कीमत कम भी हो सकती है। तो कीमत में किसी वस्तु के होने वाले परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा, यानी ये क्या है, मांग, इसमें जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, आनुपातिक परिवर्तन, इसे ही हम कीमत लोच कहते हैं। यानी कीमत में होने वाले परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन है ये सब, ये समझिएगा। कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, इसके कारण मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, ये दोनों का संबंध ही कीमत लोच कहलाता है, मांग की कीमत लोच। अब इसे अगर हम देखें, मांग की कीमत लोच की हम बात करें तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ वस्तु की मांगी गई मात्रा, ये वस्तु की
मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन किसके कारण? उस वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण। यानी वस्तु की कीमत में अगर रिलेटिव चेंज होता है, इसके कारण मांग में अगर ज़्यादा या कमी हो रही है, उसको हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखिए। अभी हमने क्या देखा? मांग की कीमत लोच, ठीक। ये हमने क्या निकाला अभी? मांग में आनुपातिक परिवर्तन किसके फलस्वरूप? ये है कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप। यही मांग की कीमत लोच है। अब मान लीजिए कीमत और मांग हम देख देते हैं। वस्तु की मांग, वस्तु की मांग, इसे हम दर्शाते हैं क्यू यानी मात्रा, क्वांटिटी से हमने लिया मात्रा। आनुपातिक परिवर्तन, अब उस वस्तु की मांगी गई मात्रा, मान लो प्रारंभिक मात्रा है, वो व्यक्ति खरीदता है 100 किलो अनाज, ठीक। अब किसी कारण से उसने इस मांग में थोड़ी वृद्धि की और अब वो खरीदने लगा 105 किलो अनाज। तो कुल मांग कितनी थी? क्यू 100 किलो थी और वृद्धि कितने की हुई है? इसे हम दर्शाते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू जो है ये कुछ नहीं है बल्कि वृद्धि दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 105 ऋण 100 बराबर 5 किलोग्राम, राइट। अब वस्तु की मांग क्या होगी? मांग में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन क्या है? आनुपातिक परिवर्तन है वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक मांग। ये वृद्धि या कमी है, ये वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक मांग, ठीक। ये हो गया मांग में आनुपातिक परिवर्तन। ये आनुपातिक परिवर्तन है मांग में। किसके कारण? कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन। मान लीजिए बिल्कुल वैसे ही करिए, कीमत है 10 रुपया किलो अनाज की प्राइस, और अब कीमत हो जाती है 9 रुपया किलो, यानी कीमत यहाँ कम हो गई। तो डेल्टा पी जो है अंतर दोनों का 10 ऋण 9 बराबर 1 रुपये। ये डेल्टा पी हो गया, ये हो गया पी। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन ये किसके फलस्वरूप हो रहा है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल पी। अब ये जो है ये वस्तु की मांग है, इसे हम दर्शाते हैं कीमत लोच, इलास्टिसिटी ई, और ये हो रहा है पी यानी प्राइस। तो ये हो गया कीमत लोच, इसे हम दर्शाएंगे ई पी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू पूरे बटे डेल्टा पी अपॉन पी। ये हो गया मांग की कीमत लोच। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद मांग की कीमत लोच जो है वो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। ये 5 प्रकार की होती है मांग की कीमत लोच, ठीक। इसके 5 प्रकार होते हैं। सिंपल सा है। पहला है पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार यानी इसमें किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन या बिल्कुल थोड़ा भी परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसके फलस्वरूप मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है। इसको समझिए। एक्स वाई, इधर हम लेते हैं कीमत और ये वस्तु की मांगी गई मात्रा।
कीमत लेते हैं हम ओ पी। अब ये ओ पी कीमत है उस वस्तु की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो वो इतना माइन्यूट, इतना छोटा है कि गणना लायक नहीं है, और अचानक ये मात्रा में परिवर्तन होते जा रहा है, Q1, Q2, Q3, यानी ये हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हो गई अनंत। इसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार। लोचदार मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन मांग जो है मांगी गई वो लगातार बढ़ते जा रही है। इसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। दूसरी होती है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार, ठीक, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होता है, अधिक लोचदार में कीमत में थोड़ा परिवर्तन, समझिए, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण मांग में भारी परिवर्तन होता है। कीमत में थोड़ा सा है लेकिन मांग अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। आइए अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझ देते हैं। ये ओ वाई पे हमने लिया कीमत और ओ एक्स पे हमने ली मांगी गई मात्रा। अब ये जो मांग वक्र है ये हमने बनाया डी डी। अब देखिए कीमत मान लो थी ओ पी, ठीक, जब कीमत ओ पी थी तो मांगी गई मात्रा थी ओ क्यू, राइट। अब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कीमत कम हो गई ओ पी वन, इसके कारण मांगी गई मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कीमत की तुलना में, यानी कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। पी वन, ये पी वन कीमत में परिवर्तन, और मात्रा में भारी परिवर्तन हो रहा है क्यू वन। इसे हम कहते हैं अधिक लोचदार मांग। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होती है, ठीक। इसके बाद तीसरा होता है, तीसरी प्रकार जो होती है वो हम कहते हैं समलोचदार मांग, यानी यहाँ लोच जो है वो एक के बराबर है, यानी जितना परिवर्तन कीमत में होगा, जितना परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही परिवर्तन, उतना आनुपातिक परिवर्तन, उतना ही मांग, उतना ही मांग में परिवर्तन। यानी यहाँ अगर देखेंगे ये दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सेम चीज़ एक्स वाई, वाई ली हमने कीमत, एक्स लिया हमने मात्रा। अब यहाँ पर ये इकाई होती है लोचदार, यानी मांग वक्र जो होगा वो उल्टा 45 अंश के कोण पर होगा। ये डी डी मांग वक्र है। कीमत मान लो है ओ पी, मात्रा है ओ क्यू, क्वांटिटी। कीमत कम हुई, ओ पी से ओ पी वन में आई, मात्रा भी ओ क्यू से ओ क्यू वन में आई। ये देखिए ये दोनों पी वन हमेशा बराबर होता है क्यू वन के। यहाँ पी वन कम होगा क्यू वन के। इसे कहते हैं समलोचदार, यानी मांग वक्र जो है वो 45 अंश के कोण पर उल्टा रहता है। ये हो गया समलोचदार मांग। अब चौथा हम देखते हैं बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग यानी इसमें लोच होती ही नहीं है, लोच होती ही नहीं है, यानी कि बहुत कम, यानी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप कर रहे हो, है ना, कीमत में अत्यधिक
परिवर्तन अगर हो रहा है तो इसके कारण मांग में थोड़ा बदलाव आता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने ली मात्रा, वाई एक्सिस पर हमने ली उस वस्तु की कीमत। अब यहाँ पर ये मैंने मांग वक्र ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये है डी डी, ये मांग वक्र है। अब थोड़ा देखते हैं। कीमत मान लो है ओ पी, इसके कारण मांगी गई मात्रा है ओ क्यू। अब कीमत में परिवर्तन होता है ओ पी वन, कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन इसकी तुलना में मांग में परिवर्तन उतना नहीं हुआ, यानी पी पी वन हमेशा बड़ा होता है क्यू क्यू वन से। ऐसी स्थिति में यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम होती है। ये चौथी स्थिति है। और अंतिम स्थिति होती है पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ क्या होता है, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, कीमत में कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है वस्तु में, तो उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं। एक्स वाई, इधर हमने लिया कीमत, वाई एक्सिस पर हमने ली मात्रा। अब यहाँ जो है ये मांग वक्र थोड़ा ऐसे हो जाता है, टी डी। अब देखिए कीमत है ओ पी वन, मांग कितनी है ओ क्यू, ठीक। ओ पी है मान लो, सॉरी पी वन नहीं करते इसको, ओ पी मानते हैं। चलिए अब कीमत में परिवर्तन हुआ ओ पी वन, मात्रा उतनी ही है ओ क्यू। कीमत और कम हो गई ओ पी टू, मांगी गई मात्रा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हमेशा शून्य होगी, यानी कोई भी परिवर्तन कीमत में हो, मांग जो है वो स्थिर रहेगी। ये हो गया जो हमने देखा मांग की कीमत लोच और उसके 5 प्रकार। अब दूसरे प्रकार की हम मांग की लोच देखते हैं। जो हमने देखा वो है मांग की आय लोच। सेम है कीमत लोच जैसे ही, कीमत में कीमत प्रभावित करती है, यहाँ आय प्रभावित करती है। ये क्या है, मतलब आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, ये नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, किसी व्यक्ति के आय में अगर परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण वस्तु की खरीदी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन, वस्तु की खरीदी की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, यानी ये मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। इसे ही हम कहते हैं मांग की आय लोच। मांग की लोच ई से दर्शाते हैं, आई हमने कर दिया ये वाई यानी इनकम, यानी ये आय। अब आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, प्रारंभिक आय है मान लो वाई, अब आय बढ़ गई। प्रारंभिक आय मान लो है किसी व्यक्ति की 1000 रुपये, अब आय नई आय हो गई है उस व्यक्ति की 1100 रुपये। तो आय में परिवर्तन कितना होगा, 1100 ऋण 1000, यानी 100 रुपये आय में वृद्धि हुई। इसको हम डेल्टा वाई से दर्शाते हैं। तो आय में होने वाला परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई बटे वाई। ये आय में होने वाला
ये आय में होने वाला परिवर्तन डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब मात्रा में या पहले ही देख चुके हैं डेल्टा क्यू बटे क्यू, या पहले ही देख चुके हैं। ये क्या हो गया, आय की लोच, मांग की आय लोच, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड, इसको इस तरीके से दर्शाया जाएगा। अब इसके साथ साथ तीसरी जो लोच होती है जिसे कहते हैं मांग की आड़ी लोच, इसे भी समझ लीजिए। मांग की आड़ी लोच, आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी उपभोक्ता दो वस्तु का उपयोग कर रहा है, एक्स और वाई। अब एक वस्तु की कीमत, मान लीजिए वाई की कीमत में कोई परिवर्तन हो रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो इसके कारण एक्स की मांग में क्या परिवर्तन होगा, यानी एक वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु के मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को ही मांग की आड़ी लोच कहते हैं। यानी मांग की आड़ी लोच क्या हो गई, ये हो गई एक्स की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन। यानी एक दो वस्तु का उपयोग कर रहा है वो, एक वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण दूसरे वस्तु की मांग में अगर कोई परिवर्तन होता है, उसे हम मांग की आड़ी लोच कहेंगे। अब ये क्या है देखिए थोड़ा, मांग की आड़ी लोच इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये क्रॉस सी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, एक्स की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन एक्स यानी मांग। अब इसको ले लीजिए, ये वृद्धि हुई डेल्टा क्यू, एक्स वस्तु है, बटे ओरिजिनल है, कुल मांग है एक्स की एक्स, क्यू एक्स, ये एक्स की मांग में परिवर्तन बटे कीमत वाई की कीमत हो गई है, तो अब यह हो जाएगा डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। ये एक्स की वस्तु, एक्स की मांग, और ये वाई की कीमत। यानी दो वस्तु हैं, अगर एक वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होती है, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब ये उपयोग कहाँ आता है, ये मुख्यतः काम आता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं मतलब कौन सी हुई, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे चाय और कॉफ़ी, एक उदाहरण के लिए, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इनकी आड़ी लोच धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि एक वस्तु की मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरी वस्तु सस्ती हो जाएगी। आदमी चाय की कीमत बढ़ गई, चाय पीना कम कर देगा, कॉफ़ी की तरफ जाएगा। यानी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, चाय की कीमत में वृद्धि हुई तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। यही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाता है। ये पहला केस है स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरा इसका उदाहरण है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जिनका साथ साथ उपयोग होता है, जैसे डबल ब्रेड, डबल रोटी के साथ मक्खन, उदाहरण के लिए बता देता हूँ, ठीक है। कार के साथ क्या का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग होता है। ये वस्तुएं जो होती हैं इनकी मांग की आड़ी लोच होती है नेगेटिव, ठीक। और यहाँ मतलब इसमें मांग की आड़ी लोच होती है यहाँ पॉजिटिव। ये क्या है, मांग की आड़ी लोच,
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक होगी और पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक मतलब एक वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर, अगर कार के मूल्य में वृद्धि हो गई मान लो, तो कार की मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो गई, और उसकी मांग कम होने से क्या होगा कि भाई पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा। जब कोई कार ही नहीं खरीद रहा है तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेगा, तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसकी आड़ी लोच ऋणात्मक होगी और इसकी आड़ी लोच धनात्मक होगी। यही है बेसिकली पूरा का पूरा मांग की लोच।